He will finally save Shuri, the thing he couldn't do in the past. एक स्केलेटन जो हमेशा हंसता रहता है, उसने 50 साल तक एक सीक्रेट छुपाया, एक प्रिंसेस, एक किंगडम और एक बैटरेल, जिसने ब्रुक को अंदर से तोड़ दिया। लेकिन चैप्टर 1183 ने प्रूव कर दिया, ब्रुक सिर्फ कॉमिक रिलीफ कैरेक्टर नहीं है, ही वॉज हिम। एंड ब्रो, Oda Sensei just turned Brook into one of the most important characters in Elbaf. आज हम बात करेंगे वन पीस चैप्टर 1183 की, जो ऑनेस्टली एक इमोशनल न्यूक्लियर बम था, बिकॉज फाइनली ब्रुक का रियल पास्ट रिवील होना स्टार्ट हो गया है। और ट्रस्ट मी, ये नॉर्मल फ्लैशबैक नहीं है। इस फ्लैशबैक के अंदर हिडन है ईमू का कनेक्शन, गनको की ट्रू आइडेंटिटी और एक ट्रेजेडी जो शायद ओहारा से भी ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग हो सकती है। चैप्टर की स्टार्टिंग में ओडा सेंसे हमें डायरेक्टली ले जाते हैं इमू वर्सेस लोकी फाइट के पास। और ब्रो, इमू लिटरली कह रहा है, मैं तुम दोनों को डिस्ट्रॉय कर दूंगा, जस्ट लाइक डूजान। हु द हेल इज डूजान? ओडा सेंसे फिर से एक रैंडम लेजेंडरी नाम ड्रॉप करके चले गए। फैंस ऑलरेडी थ्योरी बना रहे हैं कि डूजन में भी कोई एंशिएंट म्यूजिशियन था, या फिर समवन कनेक्टेड टू ब्रुक्स ओल्ड किंगडम, बिकॉज इस चैप्टर का एंटायर थीम म्यूजिक है। अब यहां से चैप्टर सडनली इमोशनल टर्न लेता है। नामी और उसोप ब्रुक से पूछते हैं, तुम गुनको को देख के इतना डिस्टर्ब्ड क्यों हो गए? एंड ब्रुक फाइनली रिवील्स, गुनको एग्जैक्टली उसकी चाइल्डहुड प्रिंसेस जैसी दिखती है, प्रिंसेस शुरी। ब्रुक वाज शुक, क्योंकि लॉजिकली शुरी अब तक 70 से 80 साल की ओल्ड वुमन होनी चाहिए थी, लेकिन गुनको तो यंग है, तो फिर ये कैसे पॉसिबल है? एंड देन Oda Sensei drops one of the cleanest flashback entries ever. We finally see young Brook. Bro looked majestic. ये बंदा सिर्फ म्यूजिशियन नहीं था. He was the leader of Esperia Kingdom's battle convoy. Esperia Kingdom एक ऐसा किंगडम था जहां म्यूजिक लिटरली कल्चर का पार्ट था। हर जगह इंस्ट्रूमेंट्स, सिंगर्स, परफॉर्मर्स, प्योर डिज्नी वाइब्स। लेकिन वन पीस में हैप्पी किंगडम का मतलब पता है ना? ट्रेजेडी लोडिंग। और फिर एंटर होती है क्वीन कैंडेल। ब्रो, अब समझ आया ब्रुक लेडीज के पैंटीज क्यों मांगता है, बिकॉज दिस मैन वॉज डाउन बैड सिंस यूथ। ब्रुक लिटरली ओपनली किंग के सामने बोल रहा था, अगर आप मर गए तो मे बी मेरा चांस हो सकता है। एंड इवन द किंग वॉज लॉफिंग। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर थी प्रिंसेस शुरी, स्मॉल इनोसेंट गर्ल जो ब्रूक को हीरो की तरह देखती थी। शी इवन सेज, मैं बड़ी होके आपसे शादी करूंगी। एंड ब्रो, ये लाइन फनी थी, but now it feels heartbreaking. Suddenly, किंगडम पे अटैक होता है। मुलोन फैमिली नाम का क्रिमिनल गैंग क्वीन कैंडल को किडनैप करना चाहता है। सब पैनिक कर रहे होते हैं, बट ब्रुक, दिस मैन was casually chilling because he had already cut them down. This was insane. ब्रुक की sword टेक्निक इतनी फास्ट थी कि एनिमीज को पता भी नहीं चला कि वो ऑलरेडी कट हो चुके हैं। ब्रो वॉज बेसिकली प्राइम समुराई लेवल। अब थ्योरी टाइम। मुझे लगता है
प्रिंसेस शुरी एक्चुअली विलिंगली इविल नहीं बनी। रिमेंबर, ब्रूक ने पहले बोला था शुरी ने अपने फादर को मारा, बट व्हाट इफ इमू कंट्रोल्ड हर? बिकॉज चैप्टर क्लियरली हिंट्स गुनको के अंदर मल्टीपल पर्सनैलिटीज एग्जिस्ट करती हैं। एक साइड इविल सेलेस्टियल ड्रैगन वाइब्स, एक साइड इमोशनल शुरी और एक साइड इमो कंट्रोल। ब्रूक ने रिवील किया शुरी मैरी जियोस गई थी और उसके बाद कांटेक्ट लॉस्ट हो गया। ब्रो, व्हाट इफ सेलेस्टियल ड्रैगन्स ने उस पर एक्सपेरिमेंट्स किए? व्हाट इफ इमू ने उसका बॉडी प्रिजर्व किया? या मे बी इमॉर्टेलिटी सर्जरी, इसलिए गंको ओल्ड नहीं हुई। और यही रीजन है ब्रुक इमोशनली ब्रेक हो रहा है। बिकॉज इमेजिन 50 ईयर्स तक तुम किसी को हेट करो, फिर सडनली पता चले मे बी वो विक्टिम थी। दैट पेन इज डिस्ट्रॉइंग ब्रुक फ्रॉम इनसाइड। मार्क माई वर्ड्स, एल्बाफ आर्क में ब्रुक मैसिव रोल प्ले करेगा। मे बी ही विल फाइनली सेव शुरी, द थिंग ही couldn't do in the past. And honestly, if Oda Sensei executes this correctly, Brook might get one of the best Straw Hat character arcs ever. अगर तुम्हें भी लगता है गनको एक्चुअली प्रिंसेस शुरी है, तो वीडियो को लाइक करो एंड सब्सक्राइब करो, बिकॉज एल्बाफ आर्क अभी सिर्फ स्टार्ट हुआ है और ओडा सेंसेई एब्सोल्युटली कुकिंग।